बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में बाबा गुरु नानक का 552वां दिन जोश और जज्बे से मनाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि भारत ने एक ऐसा काम किया कि सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की पूरी तैयारी की, लेकिन उसके बावजूद सिद्धू से लेकर बाकी तमाम पाकिस्तान पहुंचने के लिए जिस तरह आ रहे हैं और जो पाकिस्तान ने काम किया है ये फिनोमिनल है। हुआ यूँ है कि भारत ने सिखों को लड़ाने की कोशिश की पाकिस्तान के साथ। अब आप जानते हैं किसानों का जो सिखों का मामला हुआ था, हकीकत टीवी समेत पूरे पाकिस्तान ने दुनिया भर में, खाली पाकिस्तान में रहने वाले नहीं, हर जगह पर सिखों को सपोर्ट किया और हम उनके साथ खड़े हुए। अब मामला कुछ इस तरह का हुआ कि पाकिस्तान का भारत के साथ एक मुआहदा है कि ख़ास तौर पर जिन सिखों ने करतारपुर आना है, जो यात्री आते हैं, आपने उनकी लिस्ट हमें प्रोवाइड करनी है। आप लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम उसकी अप्रूवल करते हैं और वो आ जाते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब इस सूरत हाल के अंदर भारत ने काम ये किया कि उन्होंने जो जो सिख पाकिस्तान जाना चाहते थे उन सब की लिस्टें, उन सब का डाटा वहाँ से ले लिया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दिया और पाकिस्तान को मुआहदे के मुताबिक लिस्ट ना दी। और वो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान ऐन मौके के ऊपर इनकार कर देगा और इससे मामला इतना ख़राब हो जाएगा कि बाबा गुरु नानक के 552वें जो उनका दिन है बर्थ का, में पैदाइश के मौके पर वो कंप्लीटली सेलिब्रेशंस ना कर सके। आप जानते हैं कि देखिए, सिखों का जो मिजाज है वो बाबा गुरु नानक के साथ मजहबी है, क्योंकि वो मजहबी उनके रूहानी पेशवा हैं और उनके लिए मज़हब की अकीदत रखता है। अब इस सूरत हाल के अंदर जब इस तरह का इनकार आएगा तो रिएक्शन भी आएगा। अब पाकिस्तान ने काम क्या किया, नैले पे दैला फेंक दिया। हमने कहा ठीक है, आपने लिस्ट प्रोवाइड नहीं की, हमारी तरफ से जितने 4 लाख सिख भेजने भेज दे। हमने लिस्ट के बगैर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने के अलावा भी भारत को फ्री हैंड दे दिया कि जितने सिख भेजने हैं भेज दे, हम आपको नरमी कर देते हैं। अब भारत का प्लान था कि सिखों को वो ये कहते कि तुम्हें पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने बदले में काम ये किया कि हमने कह दिया कि ठीक है, आपने लिस्ट नहीं दी, फिर भी आप आ जाएं, आप भेज दें जितने सिखों को भेजना है। अब भारत को इसका इतना गुस्सा शदीद है, इतना ज़्यादा कि पाकिस्तान ने भारत का ये प्लान क्यों नाकाम किया कि इवन के सिखों के दिलों में नफरत पैदा करनी थी, वो मज़ीद खुश हो गए कि देखो पाकिस्तानियों को लिस्ट दी भारत ने लेट, उसके बावजूद इन्होंने दरवाजे खोल दिए। असल में भारत कभी भी नहीं चाहता था कि करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से ये जो हमारे पास रास्ता है, असल में पाकिस्तान के पास ये करतारपुर कॉरिडोर भारत की दुखती रग है। हम जब चाहे इसको दबाएं, जो चाहे इसको कर सके, जिस तरफ चाहे मोड़ सके। अब असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये जो रास्ता है, यहाँ से तो हर गरीब, साइकिल वाला सिख भी, अमीर भी, हर लोग आ सकते हैं। वाघा बॉर्डर से हर किसी का आना बहुत मुश्किल है। पहले वो वाघा बॉर्डर आएगा, फिर यहाँ से होकर वो नारोवाल और फिर आगे होकर मज़ीद आगे, और उसके बाद रहना, फिर सिक्योरिटी एजेंसीज़ का उनको देखना, ये करना, ये बड़ा एक मुश्किल काम है। और भारत के लिए ये मामला इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो हमेशा चाहते थे करतारपुर कॉरिडोर खुले, ताकि जो ख़ास तौर पर सिख वाघा बॉर्डर के रास्ते जाएं, उनमें कोई हम अपने बंदे प्लांट कर दें और वो पाकिस्तान के डिफरेंट रास्तों में जाएं। यहाँ पर तो आपने करतारपुर कॉरिडोर जाना है, वहाँ से आगे जाकर आप जो मर्ज़ी करें, फिर उसके बाद आप रसूमात अदा करके वापस चले जाएं। सिख पाकिस्तान से करते हैं बड़ी मोहब्बत, और जब से करतारपुर कॉरिडोर का रास्ता है, जिसको सिख पंजाबी में कहते हैं करतारपुर कॉरिडोर का लांघा, यानी बाबा साहब का लांघा, जो जहाँ से गुजर कर उन्हें जाना होता है, उसके लिए वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब ये असल में यहाँ से पैदल भी आते हैं। अब कुछ अरसे के बाद सूरत ख्याल ये होने वाली है, जिस तरह हिंदुओं के अंदर तेरिच यात्रा होती है, यानी पैदल चल के आपने जाना है, आने वाले वक्तों में यहाँ पर लाखों की तादाद में सिख आएंगे और वो पैदल चल कर आएंगे कि पाकिस्तान ने हमारे लिए कॉरिडोर का रास्ता खोला है, हम वाघा बॉर्डर से नहीं जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे। भारत हमेशा कोई ना कोई हर्डल पेश करता है। अब आप जानते हैं कि उन्होंने काम क्या किया, ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर भी चले, आप देख सकते हैं। उन्होंने बीजेपी के जो सिख थे उनको भी पाकिस्तान जाकर, यानी जो अपने ये जो पूरी की पूरी खेप जारी है, उनमें अपनी पार्टी के लोग भी भेजे हैं ताकि वहाँ पर जाकर कोई मामला ना हो।
अब भारत के अंदर ये सोच पाई जाती है कि जो सिख जाते हैं पाकिस्तान, वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे हैं, वहाँ पर उनसे मुलाकातें हैं, ये वो उनके दिमागों में चीज़ बैठी हुई है कि ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे ना होंगे। और सिखों को ये गुस्सा चढ़ता है कि इसकी आड़ के अंदर हमें वहाँ से जाने से रोकते हैं। कि एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा, सिख अब पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और भारत की जंग होती है, तो आप जानते हैं कि सिख गुरु नानक के जो योम पैदाइश यानी करतारपुर वाली साइड है उसको बचाने की कोशिश करेंगे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर हमला हो और यहाँ पर इसको नुकसान पहुँचे। इस मकसद के लिए भारत के अंदर आप देखिएगा, जब एक दफ़ा लड़ाई होगी तो सिख कहाँ पर लड़ेंगे, वो इनके साथ कभी भी नहीं लड़ेंगे, उनको पता है। देखिए, युवराज सिंह के बाप ने जो बात की थी वो बड़ी अहम थी। उसने कहा था कि हमें इस बात का दुख है कि कायदे आज़म जो जिन्ना साहब थे, मुसलमानों के लीडर, उन्होंने हमें ऑफ़र दी थी कि पाकिस्तान का जो पंजाब है और जो इंडिया का पंजाब है, आप इसको लेकर एक मुल्क बना लो और आप लोग अलग हो जाओ, आप भारत के साथ ना जाना। और उस वक्त वो कहते हैं कि हमारे बड़ों ने हमसे गद्दारियाँ की, हमसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले, उनसे गलतियाँ हुई और हम हिंदुओं के साथ चले गए। और उसके बाद जो आज हम नुकसान उठा रहे हैं उसकी कोई इंतहा नहीं है। सोचिए, जब उनको दोबारा मौका मिलेगा तो क्या वो गलती दोहराएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, हर मजहब के लोग अपनी जो मुकद्दस जगह होती है उनके लिए, उनके साथ अकीदत रखते हैं और उनकी हिफाजत के लिए, उनको पाने के लिए वो जान भी दे सकते हैं। आप यहूदियों को देख लें, दीवारे गिरिया और थर्ड टेम्पल के लिए उन्होंने 2000 साल इंतजार किया। अब उनको लगता है कि वो इसके लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो ये 2000 साल में कितने उनके लोग मरे, कितना उन्होंने लड़ाइयाँ, जंगे और कितना बुरा भला अपने आप को कहलवाने का जो अमल था वो देखा। अब इसी तरह मुसलमानों को आप देख लें, दुनिया में कहीं भी कोई भी मुसलमान बसता है तो वो किसी सूरत मक्का, मदीना, रोज़ा रसूल इस पर कंप्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है। यानी अगर कोई भी खुदा ना आस्ता मसला हो तो वो कहता है कि मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। इवन कि आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान की फौज पूरी तरह मर मिटने को तैयार है मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए। इसी तरह सिखों के लिए ये जगह बड़ी मुकद्दस है और उन्होंने फैसला किया है कि उन्होंने पाकिस्तान का साथ देना है। और भारत का जो ग्रेटर पंजाब का प्लान था वो उन्होंने किसी सूरत कामयाब नहीं होने देना। देखिएगा, जिस दिन जंग होगी इनकी पाकिस्तान से, तो सिख जो भारतीय फौज में है वो सबसे पहले बगावत करेंगे। अब इसके साथ एक और भी मामला सामने आएगा कि खास तौर पर जो उनकी कमांड एंड कंट्रोल है वो नारोवाल वाली साइड हो, उस पर वो जरूर पहरा देंगे कि ताकि करतारपुर कॉरिडोर का कोई भी मसला पेश ना आए। ये भारत को पता है, इसीलिए अभी तक इन्होंने तैयारी करके रखी है कि सिखों को कोई भी बड़ी पोस्ट ना दी जाए। पाकिस्तान के हवाले से उनके चूंकि नरम जज्बात है, इसीलिए वो किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। इसीलिए भारत के अंदर हिंदुत्व वाले ये चाहते हैं अब दोबारा कोई उनका आर्मी चीफ, कोई एयर चीफ या इंटेलिजेंस इदारों में किसी बड़ी पोस्ट पर किसी सिख को ना रखा जाए, बल्कि ऐसी ज़हनियत के लोग सामने लेकर आए जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, नफरत हो, ना कि सिख जैसी मोहब्बत करने वाले। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।